भोपाल के मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू लड़की से पिटाई के बाद बवाल मच गया। पूरा विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। लड़की का आरोप यह है कि वहां पर खड़े मुस्लिम लड़कों ने उसके साथ मारपीट की, उसके बाल खींचे, उसके भाई के साथ भी मारपीट हुई, उसका सिर फोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है आलमनगर, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू लड़की से मारपीट हुई है, लड़की के बाल खींचे गए, भाई के साथ मारपीट हुई, भाई का सिर फोड़ दिया गया। और विवाद क्या था? सिर्फ पार्किंग को लेकर ये मसला शुरू हुआ, जो इतनी भयानक मारपीट में तब्दील हो गया। उनका आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, मारपीट कर उनके बाल भी उखाड़े हैं। बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई और जो तस्वीरें, जो वीडियोस हैं वो दिखा रहे हैं कि मारपीट हुई है, ये उनके आरोप हैं और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हम उनसे बात कर। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पूर्णिमा दुबे। पूरी घटना बताइए, क्यों विवाद हुआ था और क्या वजह थी? विवाद सिर्फ एक छोटी सी पार्किंग को लेकर के हुआ था। पार्किंग का मुद्दा ये था कि हम उनके मदरसे के बाहर शायद गाड़ी खड़ी कर रहे थे। कहाँ पे? ये अपना कल्पना नगर में है। कल्पना नगर इस जी जस्ट ये यहीं पे सामने की बात है ये। ठीक है। अब हमारे पास कोई पार्किंग है नहीं यहाँ पे। हमारे पास कोई पार्किंग यहाँ पे है नहीं, हम यहीं रहते हैं। हमारा जो ओनर है, हमारे जो ओनर अंकल है, उनकी भी गाड़ी यहीं पार्क होती है बाकायदा, और हमारी भी गाड़ी यहीं पे पार्क होती है पिछले 6 महीने से। पर उस दिन 15 तारीख की बात है, यहाँ पे ऑटो में 3 लड़के बैठे हुए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी ऑटो हटा लीजिए, हम यहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं, हम यहीं पे गाड़ी अपनी खड़ी कर लेंगे। उसने कहा ऐसे कैसे खड़ी कर लेगा, मेरे दोस्त थे उसके ये शब्द थे कि ऐसे कैसे खड़ी कर लेगा, पहले तो तू 6 महीने से खड़ी कर रहा है तो तेरे पैसे बनते हैं 1000 रुपए, तो हमें पैसे दे, हमें पार्टी करनी है। वो कुछ मुस्लिम लड़के थे और वो भी अपने ऑटो में बैठ के कुछ नशा कर रहे थे। वो नशा मैं वहां तक गई नहीं थी तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने चैन खींची है और मारा पीटी शुरू कर दी। इससे पहले उन्होंने गाली दिया था, तो मेरे दोस्त ने बोला था कि तुम गाली का प्रयोग मत करो। एक आवाज में इस लड़के के एक आवाज में पूरा कबीला इकट्ठा हो गया था इन लोगों का। मतलब वो 80 से प्लस लड़के थे और 30 से प्लस लेडीज थी, मुसलमान लोगों का ये। हाँ, लेडीज, सारी लेडीजों के मुंह में हिजाब था और उन लोगों ने आते से ही बाल नोचना चालू कर दिया, लाते मारना चालू कर दी। मुझे तो बाद में मारा, पहले जिस लड़के का खून निकल रहा था, जिसको ऑलरेडी लड़के मार चुके थे, वो मुस्लिम लड़के जिसको मार चुके थे, उसको पकड़ करके वो थप्पड़ मार रही थी। और वीडियो में आप ये सुनेंगे कि वो जब मार रहे हैं तो मारते वक्त कुर्बानी कुर्बानी चिल्ला रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है कि ये कुर्बानी किस चीज की कुर्बानी, मतलब आप क्या बताना चाहते हो, किस चीज की आप कुर्बानी लेना चाहते हो? मतलब आप ये देखते हो, हमें ये नोटिस कर रहे थे कि हम मंदिर जाते हैं या हमारे माथे पे चंदन देख करके आप लोगों ने पूरे प्लानिंग के तहत हम लोगों को मारा है? अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, गंभीर आरोप है जो पीड़िता की तरफ से लगाए जा रहे हैं, फिलहाल बताइए इसमें क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, मेरे साथ ही हैं इस वक्त पूर्णिमा, जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। एफआईआर करा दी गई है, उनके मुताबिक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और इनके जो आरोप हैं हम इन्हीं से सुन लेते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यही वो मदरसा है जिसके बाहर गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल 1000 रुपए मांगे गए थे, ऐसा उनका आरोप है कि 6 महीने से लगातार जो है वो गाड़ी खड़ी कर रहे थे। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम, जल्दी जल्दी अगर आप बताएं। मैं एक सबमरी में अगर बताना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उनका प्रॉब्लम ये था कि हम मदरसे के बाहर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और वो हमें ऑब्जर्व करते थे। हमें 4 व्हीलर पार्क करनी थी, हमने बस उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी ऑटो आगे कर लो, हमें 4 व्हीलर पार्क करने दो। उतने में उनका कहना था कि तुम 6 महीने से गाड़ी पार्क कर रहे हो, हमें 1000 रुपए दो, हमें पार्टी करनी है। और उसके बाद उन्होंने गाली गलौज की एकदम बौछार चालू कर दी, मेरे बाल नोच लिए, लड़का जो मेरा दोस्त था उसकी शर्ट फाड़ दी, सर से खून निकाल दिया। और वो वीडियो में बाकी सारी चीजें एक तरफ, मार पीट जो किया वो तो वीडियो में दिख ही रहा है। वो लोग वीडियो में चिल्ला रहे हैं कुर्बानी कुर्बानी। ये कैसी कुर्बानी है? मतलब आप रहमान डकैत समझ रहे हो अपने आप को? मतलब ऐसा डर का माहौल लोगों के अंदर क्रिएट कर रहे हो ताकि वो ये शहर छोड़ के चले जाए। अगर राजधानी में महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है या लड़कों के साथ ये सब हो रहा है तो देश प्रदेश में क्या होगा? मेरा महिलाओं से, मेरी बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ उन सबसे कि डरने की जरूरत नहीं है। स्टैंड लो अपने लिए,
बोलो, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा। मेरा भी प्रशासन बात नहीं सुन रहा था, पर मैंने सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाया, सहारा बनाया। मैंने सोशल मीडिया पे बस वीडियो डाल दी और मेरे पास पूरे हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए, मीडिया इकट्ठा हो गई, पुलिस के ऊपर दबाव बना, तब जाकर के उन्होंने FIR लिखी है। अगर वो FIR नहीं लिखे रहते तो यही मुस्लिम कौम की औरतें, जो कि 112 वाले जो पुलिस वाले आए थे, उनको कह रही थी कि इन लड़कों को इसलिए मारा गया है क्योंकि ये लड़की लोग नशा कर रही हैं और ये नशा करने के बाद हमें छेड़ रहे हैं, हमें छेड़ा जा रहा है, हमारी बहनों को छेड़ा जा रहा है, इसीलिए हमारे भाइयों ने इन्हें मारा, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। कौन सा इलाका है? ठीक है, आरोप गंभीर है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर यूपी के बरेली से है, जहां हाईवे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक में गोवंश लेने जाने के शक में एक ट्रक का पीछा किया और जब ट्रक को रोक करके जांच की गई तो ट्रक में पशुओं की खाल भरी हुई थी। इसके बाद हाईवे पर गौरक्षकों ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में हो गई है कि इस प्रकार से इन जीवों को निर्मम इनकी हत्या की जा रही है। तो हर प्रकार से जहाँ भी ऐसा होगा, गौरक्षा दल, सभी समाजवादी, सभी हिंदुवादी संगठन इस प्रकार से इनका विरोध करेंगे और जो भी इसके पीछे निकलेगा उनका कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी तरह की तस्वीर राजस्थान के कोटा में देखने को मिली, जहां गोवंश के मिले अवशेष पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जमकर बवाल किया है। गोवंश के अवशेष पार्श्वनाथ कोर्टयार्ड जैन मंदिर के पास मिले। ये खबर फैलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, वहां पर धरना देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहां पर एक हफ्ते में गौवंश के अवशेष मिलने की तीसरी घटना है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर लोगों का प्रदर्शन खत्म करा दिया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। बरेली में दलित युवक के साथ दरिंदगी हुई है। उधार का पैसा वापस मांगने पर मकान मालिक ने उसके साथ मारपीट की। यही नहीं, दलित युवक का सिर, मूछें और भौएं तक मुंडवा दी। इसके बाद उसके सिर और मुंह पर काली पोत दी। घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। मुंह पर काले पोते हुए युवक को गांव की गलियों से गुजरता हुआ दिखाया जा रहा है। वो एक हाथ में बैग लिए हुए है, दूसरे हाथ में बचे हुए बालों को संभालता हुआ दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक ये मामला नवाबगंज के गेला टांडा गाँव का है। दलित युवक पप्पू दिवाकर पिछले 3 महीने से गेला टांडा गाँव में चंद्रसेन के घर पर किराए पर रह रहा था। इनको फोटो मत लियो, खाली लंबी माल दे आदि आदि हां। ए जो कारो तेल है कहां? मोबिल हैंड डाल ये मोन जा जा थाना नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेला टांडा में एक व्यक्ति के साथ सार्वजनिक दुर्व्यवहार व मारपीट की घटना के संबंध में कल तहरीर व वीडियो प्राप्त हुई थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 29/26 अंतर्गत धारा 316(2), 352, 115(2), 351(3) BNS व 31 दधा व 325 का SC/ST एक्ट थाना नवाबगंज पर कल रात्रि में ही दर्ज करते हुए तीनों नामजद अभियुक्तगणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वीडियो को भी विवेचना का पार्ट बनाते हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी नवाबगंज द्वारा की जा रही है। और अब खबर यूपी के झांसी से है, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। झांसी में एक शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए, शव को जलाया और फिर हड्डियों को ठिकाने लगाने के लिए उसने नीले बॉक्स के अंदर भरा, लेकिन उससे पहले नीला बॉक्स जो है वो पुलिस के हाथ लग गया। आरोपी हड्डियां और राख को बक्से में भरकर फेंकने जा रहा था। इसके लिए उसने टैक्सी भी बुक की, बक्से को मिनरवा चौराहे तक छोड़ने के लिए कहा। आरोपी खुद टैक्सी के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक वो गायब हो गया। टैक्सी चालक को उस समय शक हुआ जब बक्से से पानी रिसने लगा और तेज दुर्गंध आने लगी, तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने नीले बक्से को खोला तो सभी के होश उड़ गए। बक्से के अंदर एक महिला की लाश के कुछ कटे हुए टुकड़े मौजूद थे, जबकि बाकी शव को जलाकर राख में बदल दिया गया था। इस भयावह दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी बताया जा रहा है और सबूत मिटाने के इरादे से उसे घर के अंदर ही अलग अलग समय पर जलाने लगा था। हालांकि एक टैक्सी चालक की वजह से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। इस मर्डर केस ने पूरे शहर को
हिला दिया है। अब खबर दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद से आ रही है, जहां दिन दहाड़े किडनैपिंग से हड़कंप मच गया। कार से आए बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब उसकी बहन की शादी हो रही थी। बहन गुरुद्वारे के अंदर फेरे ले रही थी, तभी कार से पहुंचे बदमाशों ने युवक को खींचकर कार में बिठाया और लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बदमाश कार से आए और युवक को जबरन अपने साथ खींचकर ले गए। युवक ने उनसे बचने की कोशिश तो की, लेकिन वो बदमाश के चंगुल से बच नहीं पाया। पुलिस को फौरन सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। किडनैपर्स की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये कौन भागा है? यश क्या कर रहा है? इतना जूम क्यों कर रहा है? इस पे गाड़ी के नंबर पे जूम करो ना। धुंधला कर दिया। नहीं रुक जाओ अब ये पीछे तो लेगा, पीछे तो लेगा नहीं, ऐसे ही निकल जाएगा सीधा। लग गई। ये देखो ये खींच रहे। ये कौन भागा है? यश। और अब बात राजस्थान के कोटा की, जहां स्ट्रीट शीटर अपराधी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात अपराधी आदिल मिर्जा के घर पर कार्रवाई की। उसके आलीशान मकान को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। आदिल मिर्जा पर 34 धाराओं में मुकदमे दर्ज है। उस पर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है। प्रशासन का कहना है कि अमृत खेड़ी गांव में आदिल मिर्जा का घर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बना हुआ है। उसके घर के बाहर नगरपालिका ने 10 जनवरी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया था, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस जवान तैनात हैं। एसडीएम, तहसीलदार, नगरपालिका अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की जा रही है। वहीं आसपास के मकानों के छतों पर भी पुलिस जवान तैनात हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आ रही है, जहां दिन दहाड़े कोचिंग जा रही छात्रा से मनचले ने छेड़छाड़ की। इसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक की बीच सड़क पर ही जमकर धुनाई की। इस दौरान युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। ये देखिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमारा। सुबह पहले तो ये देखिए, चाटे पड़ रहे हैं। ऐसे ही चाटे पड़ने चाहिए। सिर फिरा छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था। सरेराह छेड़छाड़ हो रही थी। उसका हाथ पकड़कर गली में खींचने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने हिम्मत दिखाई। युवक से अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और फिर सिर फिरे से बचकर भागी। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई। आरोपी को पकड़ने के लिए एंटी रोमियो गठित टीम ने जो काम किया वो तो वाकई में काबिले तारीफ है। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। एंटी रोमियो टीम ने युवक को गिरफ्तार करने के बाद सरेराह कई थप्पड़ जड़े हैं। देखिए, गिड़गिड़ाते हुए फिर वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमारा। शुभम नाम, हम एक लड़की का हाथ पकड़ लिया। अब से कभी नहीं करेंगे। सभी लोग मिलकर माफ कर दे सकते। और अभी में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नोएडा से अगवा छात्र को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान एक थार गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रुकने के लिए कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर छात्र को सुरक्षित छुड़ा लिया। पुलिस ने आरोपियों से एक थार, कार, तमंचा और चाकू बरामद किया है। अपहरणकर्ताओं ने छात्र के परिजनों से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। चेकिंग के दौरान जब ये गाड़ी आती हुई थार दिखी, तब उस पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। उसमें अभियुक्तों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें हमारी तरफ से भी फायरिंग की गई। तो फायरिंग से उनके गाड़ी के थार गाड़ी में टायर में पंचर भी हुआ। साथ ही साथ उसमें जो 2 अभियुक्त थे उनको खींच के निकाला इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने, और जो सिर थे उनको भी उसमें से बरामद किया। गाड़ी क्योंकि पंचर हो गई थी तो बहुत ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाई। उसमें गाड़ी भी पुलिस के द्वारा रिकवरी कर ली गई है। उसमें अभी जो एक व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहे थे वो अभी फरार चल रहा है। ये लगभग 3 लोगों का जो गैंग था जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था।
अब खबर यूपी के कुशीनगर से आ रही है, जहां आदमखोर तेंदुए के आतंक से लोग दहशत में हैं। गोपाल गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गन्ने के खेत में एक तेंदुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि तेंदुआ जाल में फंसा हुआ है, लेकिन रेस्क्यू से पहले ही जाल फटा होने के चलते तेंदुआ भाग निकला। तेंदुए को लेकर इलाके में तो वैसे ही दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और तेंदुए के पास जाने या उसे दौड़ाने की कोशिश ना करें। एहतियातन सिसवा गोपाल गांव के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और तेंदुए की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग का कहना यह है कि जल्द ही तेंदुए को सुरक्षित पकड़कर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यूपी के अमरोहा से, जहां आदमखोर तेंदुए के आतंक से हाहाकार मचा है। गांव में तेंदुए के दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। तेंदुए ने किसान को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से लोग डर के साए में जी रहे हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए। अमरोहा के गांव में इस वक्त तेंदुए को लेकर लोग खौफ में हैं। हालात ये है कि लाठी डंडे लेकर लोग रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया है, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ से बाहर है। वो लगातार वन विभाग की टीम को चकमा दे रहा है और इसका खामियाजा गांव वालों को उठाना पड़ रहा है। अब खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां बुलडोजर एक्शन के दौरान जबरदस्त बवाल हो गया। दुकानदारों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने दुकानदारों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद अफरा तफरी का माहौल था। चौड़ीकरण को लेकर कोर्ट ने 4 दुकानों को हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद जब पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और कार्रवाई शुरू की तो दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया, जमकर हंगामा किया, वो धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने दुकानदारों पर लाठीचार्ज किया और जब भीड़ वहां से हटी तो प्रशासन ने दुकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में बहुत गुस्सा है। और नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है दरभंगा की इस घटना को लेकर? नीतीश, आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से इन तस्वीरों को आपको दिखा दें। दरभंगा में बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन इस दौरान भारी बवाल हो गया। यहाँ के लोगों ने इस बुलडोजर एक्शन का विरोध किया और देख ही रहे हैं आप कि कितनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। लेकिन प्रशासन भी अपने पूरे अमले के साथ वहाँ पर मौजूद था। प्रदर्शन को शांत कराने के लिए थोड़ा लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया। नीतीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या अब पूरा माहौल शांत करा लिया गया है? जी हाँ, देखिए ये खबर की जाए उसके बाद ही वहां से उन्हें हटाने का प्रावधान करना चाहिए था। और जाहिर है इसी बात को लेकर दुकानदार काफ़ी नाराज थे। उन्होंने काफ़ी वहां प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से बल प्रयोग किया गया और लाठी चार्ज करके वहां से दुकानदारों को हटाया गया है। तो दुकानदार लगातार अपनी बात पर कायम है कि जब तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक उनको यहाँ से हटाना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर जो सभी 61 दुकान हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात सूरत की कर लेंगे, गुजरात की सूरत की, जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। बोट रेस के दौरान नाव समंदर में पलट गई। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। नाव में सवार सभी नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो सूरत के अरब सागर का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नाव की रेस में शामिल एक नाव अचानक से पलट जाती है और उसमें सवार नाविकों में हड़कंप मच जाता है। नाव में करीब 12 नाविक सवार थे। सभी नाविकों को तैरना आता था, इसी वजह से सब सही सलामत बाहर आ गए। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए कैसे ये नाव
एकदम से डूब जाती है और इसमें जो नाविक सवार थे उनमें हड़कंप मच जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जितने भी नाविक इस नाव पर सवार थे उनको तैरना आता था। अब खबर उत्तर प्रदेश की झांसी से, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू डंपर ने टोल प्लाजा पर खड़ी एक के बाद एक 2 कारों को टक्कर मार दी। टोल कर्मी को बोनट पर घसीटता हुआ कुछ दूर तक ले गया। थोड़ी दूर पर जाकर टोल कर्मी डंपर से नीचे गिर गया। डंपर से टक्कर के बाद टोल कर्मी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं टक्कर के बाद कार के भी परखच्चे उड़ गए। बड़ी खबर पंजाब के मोहाली से है, जहां पर घर के बाहर खड़ी हुई एक कार स्टार्ट करते वक्त अचानक से कार बेकाबू हो गई। ईवी कार को जैसे ही एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया, और सोचिए जरा, ससुर जो है वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे और सामने दामाद खड़े हुए थे। दामाद गाड़ी की चपेट में आ गए। 2 कारों के बीच फंसने की वजह से उन्हें बहुत चोट लगी। टक्कर की वजह से कार को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। कार से टक्कर के बाद पीड़ित को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के मुताबिक ये कार इलेक्ट्रिक थी, जो स्टार्ट करते ही बेकाबू हो गई और आसपास खड़ी हुई दूसरी कारों से जा टकराई। इससे बहुत नुकसान हुआ। अभी मैं खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां बदमाशों को उधार देने से मना करना दुकानदार को महंगा पड़ गया। शॉपकीपर के मना करने पर गाड़ी से आए दबंगों ने डंडे और सरिये से दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। काउंटर पर रखे हुए सामान को उठाकर फेंक दिया। दुकानदार ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। शॉपकीपर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर गुजरात के राजकोट से है, जहां सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शहर के वैष्णो देवी सर्कल पर एक कार अचानक डिवाइडर से नीचे जा गिरी। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही बस से कार की टक्कर हो गई। बस चालक ने कार बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन इसी में अपना कंट्रोल खो दिया, जिससे एक शख्स की जान चली गई। पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें कार अहमदाबाद से गांधीनगर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अचानक कार डिवाइडर से नीचे दूसरी साइड गिरी और बस से जा टकराई। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से, जहां रोड रेज का मामला सामने आया। सड़क पर ड्राइविंग के दौरान कार चालक और बाइक सवार आपस में भिड़ गए। बहसबाजी बढ़ी तो बाइक सवार ने चाकू निकालकर कार चालक को जान से मारने की धमकी देने लगा। पूरी घटना डैश कैम में लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सैयद अरबाज खान है, जो बेंगलुरु में मछली बेचने की दुकान पे काम करता है। अरबाज पर पहले से अलग अलग पुलिस स्टेशन में डकैती तो कहीं मारपीट के 4 मामले दर्ज है। चुप 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 चुप, क्या बोल रहा, गाली दे रहा तू? हाँ क्या 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 आज क्या कर रहा? आज क्या कर? आज नहीं कर